शहबाज शरीफ, मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछता हूं अपने दीर के नौजवानों के सामने कि शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? आज कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल हालात है, तो ना साजिश करते। आज कह रहे हैं जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ, तो इमरान खान को रहने देते। फिर तो जिम्मेदारी मेरी होनी थी। अगर इतनी साजिश करके, बूट पॉलिश करके और अपनी शक्ल बूट के अंदर देख के इतने जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके अब इक्तिदार में आ गए हो, तो अब जिम्मेदारी लो। हम जब आए थे, जो तुम्हारी हुकूमत गई थी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, सबसे ज्यादा बिजली का खसारा था, जिसको गर्जी कर्जा कहते हैं, सर्कुलर डेट, सबसे बड़ा था। आपने हमारे ऊपर इतने बड़े बारूदी सुरंगें बना के छोड़ के गए थे, लेकिन हमने अपने मुल्क को उठा लिया, मुश्किल से निकाल लिया। अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ, बजाय इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहां बैठ के काम करो। ये बजाय काम करने के कहते जी शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे काम पे पहुंच जाता है, तो 7 बजे अगर काम पे पहुंच जाता है तो ये जो उसने अवाम का माशी कत्ल, जो महंगाई के समुद्र में अवाम को डुबो दिया है, क्या 7 बजे ये करने आता है ऑफिस? बड़ा हम सुनते थे, बड़ा जी शहबाज शरीफ जबरदस्त काम करता है। शहबाज शरीफ का काम सिर्फ इश्तिहारों में होता था, हर इश्तिहार के अंदर शहबाज शरीफ की शक्लें। असल काम अब पता चलेगा कि हमने एक मुल्क जिसका दिवालिया निकाला हुआ था तुमने, उसको उठा के हम ऊपर लेके गए। जब से तुम आए हो मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। आज जो बाहर के इदारे हैं जो मुल्क की माशियत के ऊपर बात करते हैं, ब्लूमबर्ग, मूडीज, जिसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस कर दी है, आज वो इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की माशियत एक नीचे जा रही है तेजी से। आज वो बाहर के इदारे कह रहे हैं महंगाई के अलावा हमारा रुपया गिर रहा है, 200 रुपए पे डॉलर पहुंच गया है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जिसकी वजह से रुपए को रखते हैं वो नीचे गिर गए हैं। आज जो हमारी माइशत है वो उधर जा रही है कि मुल्क को खतरा है। हमने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी पहली दफा पाकिस्तान में, उसने कहा, उसके मुताबिक सारों से जब हमने बात करके बनाई थी तो उस पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ फौज मुल्क को नहीं हिफाजत कर सकती जब तक आपकी माइशत भी मजबूत ना हो। यह नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जिस तरह माइशत कमजोर होगी, हमारी सिक्योरिटी कमजोर होगी। जिस तरह सोवियत यूनियन की मिसाल है कि सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिका के साथ फौज थी, लेकिन जब उसकी माइशत गई तो वो टूट गया। हमारे सामने लेबनान, दुबई की जगह एक वक्त पे सारे दुनिया लेबनान जाती थी, दुबई की जगह। आज वो मुल्क बैंकरप्ट हो गया। 60% आबादी उसकी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। तो मुल्क, अगर हम आज मेरी तरह के लीडर ना बताएं कि मुल्क किधर जा रहा है, हम अपने मुल्क से ज्यादती करेंगे। ये इस तरह है कि जिस तरह बाप आप अपने बेटे को कहता है कि अगर तुम ये रास्ता इख्तियार करोगे तुम अपनी तबाही का रास्ता ले रहे हो। हमारा भी काम है ये बताना कि जो ये इंपोर्टेड हुकूमत एक साजिश के जरिए इस मुल्क पे मुसल्लत की गई है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है।
2 महीने के अंदर इन्होंने मुल्क की सारी माइशत भी नीचे और अवाम को भी कुचल दिया है। और इसलिए सवाल यह होता है, हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से कि आपका काम सिर्फ जब आपका काम मुल्क की दफा करना है, और जब पता चला कि ये मरासला आया, अमरीकनों ने ये डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को खत लिखा और मीटिंग में नहीं, खत नहीं लिखा, मीटिंग में कहा कि इमरान खान को निकालो नहीं तो मुल्क को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको अदम एतमाद में निकाल दिया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रखा गया तो सारे हमारी क्यादत थी वहां, फॉरेन ऑफिस, अस्करी क्यादत, पॉलिटिकल क्यादत, सब बैठे थे। तो जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कह दिया कि मुदाखलत हुई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है, गई डिमार्च किया गया, तो फिर क्या हमारी जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? क्योंकि आज नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है, आज हमारा मुल्क मुश्किल में है। ये साजिश के तहत जो हुकूमत आई है, इसने हमारे मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में कर दिया।